जतिन को सिद्धार्थ के बारे में याद आने पर वो समझ गया कि जरूर ये आज अमन और रिया का मेहमान है। इसलिए वो इस पार्टी में वो ऐसे मजे ले रहा है और उसे कोई कुछ कह नहीं रहा है। उसने सोचा कि जाकर वो सिद्धार्थ से मिलेगा और अमन से अपनी सिफारिश करने के लिए कहेगा। वो अपनी जगह से खड़ा ही हुआ कि उसके कानों में अमन की आवाज पड़ी। उसने घूम कर देखा तो पाया अमन गुस्से से लाल उसके बगल में खड़े रणवीर प्रताप को देख रहा था। अमन का ऐसा बर्ताव देखकर वहां मौजूद सारे लोग भौचक्के रह गए। आमतौर पर शांत रहने वाला अमन आखिर इस आदमी की बुराई करने पर इतना लाल क्यों हो गया? अमन फिर आगे बढ़कर रणवीर प्रताप के सामने आ खड़ा हुआ और उससे बोला, रणवीर जी, आपने पार्टी के लिए हॉल बुक किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी में आने वाला हर मेहमान हमारे लिए भगवान के समान है। तो कम से कम आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपके पार्टी में आने वाले मेहमान किसी और मेहमान को उसके कपड़े और खाने के अंदाज से जज न करें। उसके इतना कहने पर रणवीर प्रताप ने उस आदमी की ओर घूर कर देखा जो जतिन की नजरों में आने के लिए फालतू की बातें बोलता जा रहा था, और फिर रणवीर प्रताप अमन की ओर देखते हुए बोला, सॉरी सर। उसके इतना कहने पर अमन ने कुछ कहा नहीं और आगे बढ़ गया। जतिन भी उसे हेलो कहना चाहता था, लेकिन वहां का माहौल देखकर उसने ये ठीक नहीं समझा। अमन वहां से जाने के बाद जाकर सिद्धार्थ की टेबल के पास खड़ा हो गया और गुल्लू की कटोरी में वाइन उड़ेल रहे सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, इतना मत पिला देना उसे कि वापस जाते वक्त आपको चैन से बैठने भी ना दे। अमन की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने सिर उठाया तो देखा सामने अमन खड़ा था। वो मुस्कुरा उठा और अमन के गले लग गया। आमतौर पर सिद्धार्थ कभी आज तक अमन के गले नहीं लगा था, लेकिन उसका इरादा साफ था कि उसे रणधीर और उस छींटाकशी करने वाले लोगों को मैसेज देना था कि देख लो, मैं देखने में सामान्य हूँ, लेकिन मेरी पहुंच बहुत असामान्य है। और वो ये मैसेज देने में सफल भी हो गया था। उधर अमन को लगा शायद सिद्धार्थ को वाइन चढ़ गई है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सिद्धार्थ को गले लगता देख गुल्लू भी अमन का पैंट खींचने लगा, मानो कह रहा हो, भाई मुझे भी गले लगा ले। अमन ने गुल्लू को उठाया और उठाकर उसी टेबल पर बिठा दिया जहां सिद्धार्थ खाना रखकर खा रहा था। गुल्लू और सिद्धार्थ अमन की कंपनी एंजॉय कर रहे थे और वहां मौजूद सभी लोग उन्हें आंखें फाड़े देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। गुल्लू को टेबल पर बिठाने के बाद अमन उन लोगों की ओर मुड़ा और बोला, सिद्धार्थ दोस्त है मेरा, अगर किसी को इससे तकलीफ है तो वो होटल छोड़कर जा सकता है। और फिर सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, आपको जैसे एंजॉय करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वहां से जाने लगा। जब वो रणवीर प्रताप और जतिन के सामने से गुजरा तो दोनों ने हाथ जोड़कर उसकी ओर नमस्ते किया, लेकिन उसने ऐसे अनसुना कर दिया जैसे कि उसने देखा ही ना हो और वहां से बाहर निकल गया। अमन के जाने के बाद सब हैरानी के साथ सिद्धार्थ को देखे जा रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी जो इन्होंने देखा है वो सच है या कोई भ्रम। इसी सबके बीच जतिन कब सिद्धार्थ के पास पहुंच गया, रणवीर प्रताप को पता ही नहीं चला। जब उसके बेटे रणधीर ने देखा कि जतिन अंकल सिद्धार्थ के पास पहुंच चुके हैं तो उसने कनखियों से रणवीर को सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। जतिन सिद्धार्थ की टेबल पर खड़ा उससे कुछ बात कर रहा था जो कि उन्हें साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। सिद्धार्थ के पास जाकर जतिन उससे बोला, मुझे पहचाना तुमने? नहीं। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को याद करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हम मिल चुके हैं। जतिन ने सिद्धार्थ से कहा, कब? सिद्धार्थ ने हैरानी के साथ पूछा, जब तुम पहली बार आए थे, मैं तुम्हें वहां सोसाइटी के गेट पर मिला था। जतिन उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ हाँ याद आया, हाँ, आप वही हो ना जिसने मेरी बेइज्जती की थी। कहते हुए सिद्धार्थ हंस पड़ा। उसके इस तरह से बोलने से और हंसने से जतिन झेप सा गया। सिद्धार्थ को तुरंत एहसास हुआ कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया है, तो उसने मामले को संभालते हुए जतिन से कहा, सर मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कब का उस बात को भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए और बैठिए। कहते हुए उसने जतिन को सीट ऑफर की और गुल्लू को टेबल से उतारने लगा। रहने दो, प्यारा लग रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जतिन ने सिद्धार्थ को टोकते हुए कहा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर आप? आपको भले तकलीफ ना हो लेकिन मुझे है, लोग सोचेंगे कि मैं घमंडी हूँ। कहकर उसने गुल्लू को उतार कर नीचे बिठा दिया और जतिन की ओर देखते हुए बोला, क्या पियेंगे आप सर, इसी बोतल में से या फिर कुछ और मंगाऊं? कहते हुए उसने वाइन की बोतल अपने हाथ में ले ली। मैं वाइन रात में खाना खाने के बाद ही पीता हूँ। कहकर जतिन ने बात टाली। वो सीधे मुद्दे पर आना चाहता था,
इसलिए वो सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, बेटा तुम रणधीर के दोस्त हो? दोस्त तो नहीं हूं, लेकिन दुश्मन भी नहीं कह सकते, कहकर सिद्धार्थ रणधीर की ओर देखकर मुस्कुराया। सिद्धार्थ को ऐसे मुस्कुराते देख रणधीर के तन बदन में आग लग गई और वो तमतमा गया, लेकिन उसके हाथ से बाजी बाहर जा चुकी थी। वो उस वक्त कुछ करने की हैसियत में नहीं था। तभी उसका दोस्त उसके कान में धीरे से बोला, भाई अपना प्लान तो फेल समझो। तुम्हारे जतिन अंकल ही उसके सामने गद्दे की तरह बिछे हुए हैं। देखो कैसी कैसी तोप है भाई ये सिद्धार्थ। कहकर उसने रणधीर की दुख रही रग पर हाथ रख दिया। उसके इस तरह कहने पर रणधीर धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारा प्लान फेल हुआ होगा, मेरा नहीं। तुम देखते जाओ इसके साथ क्या करता हूं मैं पार्टी खत्म होने के बाद। कहकर वो अपने दोस्त की ओर देखते हुए मुस्कुरा उठा और उसके चेहरे पर फैली हुई कुटिल मुस्कान ये इशारा कर रही थी कि रणधीर ने जरूर सिद्धार्थ के लिए कोई प्लान बनाकर रखा है। जतिन और सिद्धार्थ बातें कर ही रहे थे कि फिर से आई एक आवाज ने वहां का माहौल और रोमांचक बना दिया। मुझे नहीं बताओगे तुम तो तुम्हें लगता है कि मुझे पता ही नहीं चलेगा। तुम शायद भूल ही गए कि ये मेरा ही होटल है। उस आवाज के आने पर सिद्धार्थ ने सिर उठाकर देखा तो पाया रिया सामने से यही बोलती हुई चली आ रही है और उसके साथ में अमन और लोबो भी उसी की ओर चले आ रहे हैं। रिया को देखते ही जतिन अपनी जगह से खड़ा हो गया और सिद्धार्थ का भी नशा गायब हो गया था और वो बोतल छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, रिया मैडम आप यहाँ और इस वक्त? नशे में उसकी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी। रिया को देखते ही गुल्लू भी टेबल के नीचे घुस गया, जैसे लगा कि वो भी इससे छुपने की कोशिश कर रहा हो। क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? कहते हुए उसने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब दिया और फिर उसकी तरफ देख रहे लोगों की ओर देखते हुए सवाल करने लगी, किसकी पार्टी है ये? रिया माथुर के मुंह से इतना निकलने भर की देर थी कि भीड़ में रणवीर प्रताप इतनी तेजी से बाहर निकला जैसे बारिश के सीजन में मेढक बाहर निकलते हैं और रिया माथुर की ओर देखते हुए बोला, मैम मेरे बेटे की जन्मदिन की पार्टी है। रिया माथुर के सवाल का जवाब देते हुए उसकी जुबान कांप रही थी। ओह तो मैं इसमें इनवाइटेड हूं ना? रिया के ऐसे सवाल पूछने पर रणवीर प्रताप के तो तोते ही उड़ गए और वो वहीं खड़ा रह गया। उसे रिया के सवाल का जवाब ना देता देखकर जतिन रिया की ओर देखकर जवाब देते हुए बोला, आपकी ही पार्टी है मैम, हम सब किसी न किसी रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। रिया उसकी आवाज सुनकर घूमी और बोली, थैंक यू। आपका नाम क्या है? रिया माथुर ने जैसे ही जतिन की ओर देखते हुए ये सवाल किया मानो जतिन को मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। जी जतिन प्रसाद, मैं रणवीर जी की कंपनी में लीड इन्वेस्टर हूँ और सिद्धार्थ और अमन सर मुझे जानते हैं। जतिन हड़बड़ाहट के साथ रिया के सवाल का जवाब देते हुए बोला, थैंक यू जतिन जी। जतिन को थैंक यू बोलकर रिया सिद्धार्थ की ओर घूमी और बोली, अब तो कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें, और हंस पड़ी। रिया के ये कहने पर सिद्धार्थ झेप सा गया और रिया की ओर देखते हुए बोला, मुझे पहले भी कोई तकलीफ नहीं थी मैडम। उसकी आवाज नशे से और मखमली हो गई थी। चलो अच्छा है, पार्टी एंजॉय करो और मुझसे मिलकर जाना, किसी खास आदमी से मिलवाना है तुम्हें। इतना कहकर रिया वहां से जाने लगी कि तभी अचानक से रुककर रणवीर प्रताप की ओर देखते हुए बोली, कहाँ है आपका बेटा? उसके पूछने पर रणवीर प्रताप ने अपने बेटे रणधीर को आवाज दी और वो आगे आकर चुपचाप खड़ा हो गया। आमतौर पर बकर बकर करके लोगों का दिमाग चाट जाने वाले रणधीर के मुंह से रिया माथुर को देखकर एक भी शब्द नहीं फूट रहे थे। अब ये रिया और सिद्धार्थ के बीच का रिश्ता जानकर कोई सदमा था या फिर कुछ और, ये बात रणधीर के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। रणधीर को अपने सामने खड़ा देखकर रिया ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे, और फिर वहां से चली गई। सब लोग आश्चर्यचकित होकर उन लोगों को जाते हुए देख रहे थे। पहले अमन और फिर रिया ने सिद्धार्थ के साथ ऐसे फ्रेंडली बात करके वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया था। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सब वहां से तितर बितर हो गए और पार्टी का मजा लेने लगे। रणधीर भी वहां से टिया और अपने दोस्तों के साथ केक काटने की तैयारी देखने चला गया। वहां जाकर देखा तो पाया कि होटल स्टाफ के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, वो केक कटिंग फंक्शन की तैयारी में उलझे हुए हैं। उसने आवाज देकर उन सबको अपने पास बुलाया और बोला, तुम लोग चलकर पार्टी एंजॉय करो, ये काम होटल वाले कर लेंगे। रणधीर का ऐसा बदला हुआ स्वभाव देखकर उन लोगों के साथ टिया और उसका दोस्त भी चौंक गए।
इधर जतिन फिर से सिद्धार्थ को मक्खन मारने जुट गया और बोला, मैं और रणवीर एक साथ काम करते हैं। तुम तो रणवीर को जानते ही होगे। कहते हुए जतिन सिद्धार्थ को पटाने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन नशे के दिमाग पर चढ़ने से सिद्धार्थ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी क्या कहना चाह रहा है। वो एकदम से ब्लैंक बैठा हुआ था। सिद्धार्थ को ब्लैंक देखकर उसने कहा, अरे तुम्हारे दोस्त रणधीर के पापा। जैसे ही जतिन के मुंह से निकला, तुम्हारा दोस्त रणधीर, सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर छूटते हुए जवाब दिया, खाक दोस्त, गर्लफ्रेंड चोर है, मेरी क्रश मुझसे चुरा ले गया। सिद्धार्थ दूर खड़े रणधीर और टिया की ओर देखते हुए बोला और फिर आगे कहा, अच्छा किया, वरना मैं उससे कैसे मिलता। कहते हुए उसके सामने से सुकृति का चेहरा घूम गया था और सिद्धार्थ के दिल में वीणा की एक रोमांचक धुन बजती चली गई थी। अब नशा उसके ऊपर हावी हो रहा था। उसके ऊपर तो नशा हावी हो रहा था, लेकिन गुल्लू के ऊपर नशा पूरी तरह कब्जा कर चुका था और वो दोनों टांगों को ऊपर किए हुए टेबल के नीचे ऐसे मदहोश पड़ा था मानो वो आसमान को गिरने से रोक रहा हो। जब जतिन से सिद्धार्थ ने ये कहा कि रणधीर गर्लफ्रेंड चोर है, तो उसे महसूस हो गया कि किसी और तरीके से इससे बात करनी होगी। लगता है इन दोनों की जमती नहीं है। और फिर आगे बोला, छोड़ो उसे, मेरी एक मदद कर सकते हो। कहते हुए जतिन सीधा मुद्दे पर आ चुका था। कैसी मदद? सिद्धार्थ ने प्रश्नवाचक चेहरे के साथ उससे सवाल पूछा। हालांकि वो ये बात पहले ही जान चुका था कि अगर ये आदमी इतना तेल लगा रहा है तो जरूर कोई वजह होगी, लेकिन वो फिर भी उसके मुंह से उसकी जरूरत सुनना चाहता था। मेरी और अमन सर की एक मीटिंग करा दो, जतिन ने उससे सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा। लेकिन तब तक सिद्धार्थ नशे के आगोश में आ चुका था और वो उसी टेबल के ऊपर निढाल हो गया। उसे ऐसे निढाल होते उस वेटर ने दूर से देखा जिसे सिद्धार्थ ने ड्रिंक ऑफर की थी, और वो सब काम छोड़कर सिद्धार्थ की ओर चल पड़ा था। लेकिन जब तक वो सिद्धार्थ की टेबल के पास पहुंचता, तब तक जतिन ने उसके फोन से अपना नंबर डायल कर लिया और वहां से उठकर थोड़ा अलग हो गया। वो वेटर वहां आ चुका था। अब तक के हुए ड्रामे से वो समझ चुका था कि सिद्धार्थ कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं है, इसलिए उसने सिद्धार्थ को एक और वेटर की मदद से उठाया और होश में लाने के लिए वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और वहां का नजारा देखकर उनके मुंह से आश्चर्य भरी हंसी छूट गई थी। आखिर क्या देख लिया था उस वेटर ने अपने सामने, और क्या पहले प्लान के फेल हो जाने के बाद रणधीर अपने दूसरे प्लान को अंजाम दे पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।